एक्सरसाइज 1.1 आज हम 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इनके पॉइंट्स जो थे, स्टेप्स जो थे सारे, सेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सारा मैंने आपको लिखवाया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, हमें ये फर्स्ट पार्ट है, हमें ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, देखो मैंने कहा था सेट की डेफिनेशन में क्या बोला था, अगर हमें कोई डाउट ना हो, ठीक है, कि ये एलिमेंट कलेक्शन में है या नहीं है, तो वो क्या होता है, सेट होता है। तो जैसे द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो हमें पता है कौन कौन से मंथ इसमें आपके पास आने वाले हैं, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये क्या है, सेट है। जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, और क्या हो गया आपके पास, जुलाई। तो ये लेटर किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जेड से। कोई डाउट नहीं है कि मंथ जे से शुरू होने वाले कौन कौन से होंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, सेट होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में बोला कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो देखो राइटर किस बेस पे, वो बेस ही डिसाइड नहीं है, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ इसका मतलब ये, क्योंकि हमें किस बेस के ऊपर टैलेंटेड राइटर को लेना है, वो बेस हमारे पास क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में ये बोला हुआ है एक टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी हमारे पास क्लियर नहीं है कि किस बेस पे हमें लेना है। आज जो टॉप पे है हो सकता है उसका नाम भी ना हो, कल वो क्रिकेट टीम में होगा या नहीं होगा, तो इसका भी कोई फिक्स तरीका नहीं है। अगर फिक्स तरीका नहीं है या फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसका, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, नॉट ए सेट। फोर्थ पार्ट में इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये क्या है बेटा, सेट है, क्योंकि हमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई बॉय आपकी क्लास में है तो आपको कोई डाउट नहीं है कहने में कि ये लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, सेट है। नेक्स्ट पार्ट हमें पूछा हुआ है फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो हमें पता है ये 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में, तो ये क्या है बेटा, सेट है। सिक्स पार्ट में बोल रहा है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जो भी नोवेल्स लिखे जाएंगे वो मुंशी प्रेमचंद के ही होंगे। इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, आपके पास सेट होगा। सिक्स पार्ट की बात करते हैं हम, सेवंथ पार्ट की, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। कोई डाउट नहीं है हमें, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऑल इवन इंटीजर। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, -2, -4, -6, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में हमें, तो ये इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, आपके पास सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, सेट से रिलेटेड होंगे। अगर सेट से रिलेटेड होंगे तो वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास सेट होगा। ये क्या होगा हमारे पास बेटा, सेट होगा। बात समझ में आ गई बेटा आपको ये। फिर एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। देखो डेंजरस की डेफिनेशन ही डिसाइड नहीं है कि हमारे लिए तो मच्छर भी जो है डेंजरस हो सकता है, तो पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी कर सकती है, डेंजरस की जो डेफिनेशन है, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट ए सेट। ये भी क्या नहीं होगा बेटा, सेट हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमें सिंबल लगाना है। सेट में है तो बिलोंग्स टू का, सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स का। जैसे सेट आपको इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेट आपको दिया हुआ है, और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 5, फिर डैश, फिर ए लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ 8, बाकी पार्ट अपने आप ट्राई करना, मैं 2 पार्ट करवा देता हूं, फिर लिखा हुआ ए। क्या 5 ए में है तो बिलोंग्स का साइन लगाना है, क्या 8 ए में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो किसका साइन लगाना है, नॉट बिलोंग्स का लगाना है। बाकी के पार्ट अपने आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है बेटा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। वो कह रहा है कि इंटीजर लिखना, -3 से बड़ा, 7 से छोटा। तो क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा, तो ये इंटीजर्स आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको कि एक नेचुरल नंबर लिखो लेस देन 6, तो कोई डाउट नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो जाएंगे।
फिर थर्ड पार्ट में बोल रहा है बेटा आपको, ये थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आप 2 डिजिट नंबर लिखो जिनका सम आपके पास 8 आए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 17, 26, 35, 44, 53, 62 और 71 और 80 आल्सो। इनका सम, ये 2 डिजिट नंबर है जिनका सम कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है प्राइम नंबर लिखने हैं हमें फोर्थ पार्ट में, बाकी के पार्ट अपने आप फोर्थ पार्ट में, पहले फोर्थ पार्ट देखते हैं। डिवाइजर प्राइम नंबर होने चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 भी होने चाहिए। तो प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 क्या हो गए? 2, 3 और 5, बस, और कोई नंबर होते ही नहीं। फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा है बेटा। फिफ्थ पार्ट में मैंने आपको बताया था सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है और एक एलिमेंट एक ही बार आता है। इसका ये मतलब, अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं होता, आप एलिमेंट को आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो वर्ड दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री, तो टी हमने लिख दिया, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर से आई ओ आ गया तो ओ हमें नहीं लिखना इसमें। फिर कितना आएगा बेटा? एम, फिर से ई आ गया, ई, ई लिखना है इसमें हमने। फिर टी आ गया, टी नहीं लिखेंगे। फिर आर आ गया, आर नहीं लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे बेटा? वाई। इसको ट्रिग्नोमेट्री को सेट की फॉर्म में लिखना है तो हमें एक लेटर को एक ही बार लिखना होता है, तो जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको छोड़ते जाना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे बेटर है, 6 पार्ट में बोला हुआ है, 6 पार्ट में दिया हुआ बेटर, तो एक लेटर को एक ही बार लिखना है, तो क्या आएगा? बी, ई, टी आ गया, टी दोबारा नहीं लेना, फिर से ई आ गया, ई दोबारा नहीं लेना, तो आपका क्या आ जाएगा? आर। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है बेटा? इसको हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है तो हमें रूल बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए काम कर रहे हैं, क्या रूल बनाया हमने? x such that x is equal to 3n, n belongs to नेचुरल नंबर, और n के ऊपर कंडीशन लगा दी, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 12 तक लेने हमें तो 4। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 लोगे तो 3 आ जाएगा, 2 लोगे तो 6, 3 लोगे तो 9, 4 लोगे तो 12, ये लिमिट लगा दी। अगर नेचुरल नंबर सारे लेते तो सारे 3 से मल्टीपल वाले सारे नंबर आ जाते, तो लिमिट लगानी ना जरूरी हो जाती है। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है, अगर हम इसको देखें, ये लिखा हुआ है 2, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, फिर लिखा हुआ है 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और फिर 16 2 की पावर 4, फिर 5 2 की पावर 32 लिखा हुआ, फिर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? x such that x is equal to 2 raised to power n, n belongs to नेचुरल नंबर, लेकिन कहां तक आई हुई है पावर? यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? n की वैल्यू 1 से लेकर क्या लेंगे बेटा? आप 5 तक लेंगे, तो ये रूल बना देंगे आप इसमें। जैसे थर्ड पार्ट डू यूर सेल्फ सेम बेस पर है सेकंड की तरह। फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में कह रहा है x जिसमें लिखा हुआ 2 4 6 एंड सो ऑन, 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये इवन नेचुरल नंबर है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सारे नंबर अपने आप आ जाएंगे। 2 की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ गया, 4 आ गया, 2 रखोगे तो 3 रखोगे तो 6 आ गया, 4 आ गया, 8 आ जाएगा यहाँ पे, एंड सो ऑन, तो सारे नंबर अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये हम रूल बनाते जा रहे हैं इसमें। लास्ट पार्ट की बात करते हैं इसमें, जो लास्ट पार्ट आपको गिवन है इसमें, अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें इसमें से, तो लास्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? लास्ट पार्ट में दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1 4 9 एंड सो ऑन 100 दिया होगा लास्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में। तो इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड सो ऑन, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो इसको रूल मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x such that x is equal to n raised to power 2, n belongs to नेचुरल नंबर, और n के ऊपर लिमिट, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ किससे कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 10 तक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सेम पॉइंट के ऊपर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब एलिमेंट लिखने हैं। ये कह रहा है x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर आपको पता है ये कौन से होते हैं? 1 3 5 7, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब एलिमेंट्स लिखने हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ये आपको बोल रहा है बेटा कि इंटीजर्स लिखने हैं हमें, लेकिन -12 से ग्रेटर और 9/2 से लेस। तो क्या नंबर आएगा? सबसे पहले 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू होती है आपके पास माइनस के 0.5, इससे बड़ा तो इंटीजर कौन सा होता है? 0।
और ये वाली होती है 4.5, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होता है 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पर कह रहे हैं इंटीजर्स निकालो, तो यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यू पुट करो x की जिससे ये लेस देन 4 आए। अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा, लेस देन 4 हो गया। 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 के इक्वल हो गया। 0 पुट कर रहे हो तो 0 का स्क्वायर 0, 4 से कम हो गया। -1 पुट करो तो -1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा हो गया। -2 पुट कर रहे हो तो -2 का स्क्वायर ये 4 आएगा, 4 के इक्वल हो गया। अगर मैं 3 पुट करूं तो 9 ना तो 4 के इक्वल होता है, ना 9 4 से छोटा होता, ना लेस होता है। -3 पुट करोगे तो भी ये 9 आएगा, वो भी लेस नहीं होता। तो इसका मतलब सिर्फ यही नंबर इसमें आने वाले हैं, 1 2 1 0 -1 और -2, ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में वही सेम पार्ट है, बाकी के पार्ट अपने आप ट्राई कर लेना बेटा। आप इसके फोर्थ में लिखा हुआ है, इसको लेटर की उसको लोअर वर्ड दिया हुआ है तो सेट की फॉर्म में लिखना है, तो L O Y और A, L दोबारा हमें इसमें नहीं लिखना, तो ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 1 2 3 6, तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2 3 6, तो यहां से देखें तो ये नेचुरल नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है, तो 1 जो है वो C के साथ कनेक्ट होगा, 1 पार्ट जो है वो C के साथ कनेक्ट होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये सिर्फ प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है, प्राइम नंबर है और ये डिवाइजर ऑफ 6 भी है, तो इसका मतलब ये A के साथ जो है वो कनेक्ट होगा। मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स मतलब D के साथ। बचा कौन सा, फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट किसके साथ होगा, B के साथ। तो ये आपके पास कौन सी एक्सरसाइज है बेटा, 1.1 एक्सरसाइज हमारे पास थी। सेम वे से हमारे पास है बेटा इसकी सेकंड एक्सरसाइज। देखिए सेकंड एक्सरसाइज देखें इसकी क्या लिखा हुआ है सेकंड एक्सरसाइज में। हम बात कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज की, 1.2 एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमें बताना ये नल सेट है या नहीं है। नल सेट कौन सा होता था, या एम्प्टी सेट। नल सेट होता था जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता हो। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ये एम्प्टी सेट है क्योंकि ओड नेचुरल नंबर ऐसा कोई भी नहीं होता जो 2 से डिवाइड हो, तो ये एम्प्टी सेट है। या तो आप इसको 5 से लिखोगे या इसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में बोला हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास 2, एक एलिमेंट इसमें आ जाता है, तो इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट, नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में बोला हुआ है कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा और 7 से छोटा हो, तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ये क्या आएगा बेटा, एम्प्टी सेट हमारे पास आएगा। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट, तो क्या दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा बेटा, एम्प्टी सेट आएगा। 5 से हम इसको भी नोट करते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या नहीं है। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम काउंटिंग करें एलिमेंट की और काउंटिंग का एंड हो जाए, और इनफाइनाइट वो जहां पर काउंटिंग हमारी कभी खत्म ही ना हो, जहां पर काउंटिंग हमारी कभी खत्म ही ना हो, वो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसमें बताना है कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है फाइनाइट द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो आपको पता ही है जनवरी से स्टार्ट होते हैं दिसंबर तक चलते हैं, तो इसका मतलब 1 से लेकर कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए, तो 1 to 12 पे आपकी काउंटिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सेट कौन सा आएगा आपके पास, फाइनाइट सेट आएगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हो गए, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट ए फाइनाइट सेट, नॉट ए फाइनाइट सेट, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट नहीं आएगा। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें आपको काउंटिंग दी हुई है 1 2 3 अप टू 99 एंड फिर 100 आपको लिखा हुआ है, तो 100 पर काउंटिंग खत्म हो जाएगी इसमें, तो 1 2 3 फिर काउंटिंग करते जाओ, फिर 99 आएगा, फिर 100,
काउंटिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इसमें, तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा, फाइनाइट सेट आएगा। फिर फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया एंड सो ऑन, फिर 1000 लगा लो, फिर 1001 भी तो इससे ग्रेटर ही होता है, तो इसका मतलब इसका कोई एंड नहीं आएगा, कोई एंड नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, नॉट ए फाइनाइट सेट हो गया, नॉट ए फाइनाइट सेट। और फिफ्थ पार्ट में आपको बोल रहा है बेटा ये द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर लेने लेस देन 99, तो 99 से लेस अगर हम प्राइम नंबर देखें, 99 प्राइम नंबर नहीं है, 97 हो गया हमारे पास, और यहां से देखें तो 2 हो गया, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं, 2 से लेकर 97 के बीच के जितने भी नंबर होंगे, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा, फाइनाइट आ जाएगा। ये आपके पास कैसा सेट आ जाएगा बेटा, फाइनाइट सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही बताना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही लिखा हुआ है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल आप कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट हो सकती है ये, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है बेटा, ये इनफाइनाइट, नॉट ए फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। सेकंड पार्ट की बात करें, वो कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आपको पता है ए से स्टार्ट होता है और जेड पे खत्म हो जाता है, टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 पे आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कैसा सेट होगा आपके पास, फाइनाइट सेट होगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं हमारे पास, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, करते जाओ काउंट, कोई एंड नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो जाएगा बेटा आपके पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो देखो कोई भी चीज है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, काउंटिंग हो सकती है ना, तो एनिमल्स की भी काउंटिंग हो सकती है, वो बात अलग है कितना टाइम उसमें लगेगा, कहीं ना कहीं जाके तो एंड जरूर आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, फाइनाइट होगा। और लास्ट पार्ट की बात करें, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सर्कल पास कर सकते हैं, यहां से पास करवा दो, यहां से करवा दो, ये पास करवा दो, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट आएगा। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर हमारे पास, इनफाइनाइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करने चाहिए, तो अगर हम ए के सारे एलिमेंट को देखें बी में, यहां पर ए सेट आपको दिया हुआ है, ये लिखा हुआ ए बी सी डी, और बी सेट भी आपको दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, डी सी और बी ए। देखो ए इसमें है क्या, यस, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट डी ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा और ए ये रहा, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में देखो बेटा 12 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। थर्ड पार्ट की बात करते हैं अब, थर्ड पार्ट में कह रहा है आपके पास ए सेट आपको दिया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 और 10, ए सेट आपको दिया हुआ है इसमें 2 4 6 8 और 10, और दूसरे पार्ट जो है बी, बी में कह रहा है आपको बी सेट लेना, आपने बी सेट में बोल रहा है कि इवन इंटीजर लेने हैं लेस देन 10, तो ये भी कितना आएंगे 2 4 6 8 और 10, तो ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं, बी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे बेटा, इक्वल सेट हो जाएगा, क्योंकि x में b में लिखा हुआ है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, तो ये सारे नंबर एक के एलिमेंट b में आ गए, b के एलिमेंट a में आ गए। अगर फोर्थ पार्ट की बात की जाए बेटा, इसमें फोर्थ पार्ट में कह रहा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 20 30 40 एंड सो ऑन, और दूसरे पार्ट में कह रहा है ये सेट a हो गया, दूसरे सेट की बात कर रहा है b की, वो कह रहा है 10 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 एंड सो ऑन। देखो 15 बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो बी के ए के एलिमेंट तो बी में आ रहे हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है बेटा, नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, तो ये इक्वल सेट हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें यहां पे, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है बेटा यहां पे a दिया हुआ 2 3 और b ऐसे लिखा हुआ बेटा x स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी हाँ जी, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये कह रहा है इसका सोल्यूशन निकालो, तो आप इसके फैक्टर बना लेंगे,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से दोनों से x कॉमन, x प्लस 3, यहां से प्लस 2 कॉमन, ये भी कितना हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक माइनस 3 आएगी, एक माइनस 2 आएगी। तो b में एलिमेंट क्या आएंगे, एक माइनस 2 आएगा और एक माइनस 3 आएगा। तो a में एलिमेंट 2 3 है, b में एलिमेंट माइनस 2 और 3 है। क्या फिर a और b इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोलोगे बेटा, a और b नॉट इक्वल सेट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है बेटा आपको कि लेटर दिया हुआ फॉलो, तो f आएगा उसमें, o आएगा उसमें, l आएगा उसमें, फिर o नहीं आएगा, l भी दोबारा नहीं आएगा, फिर कितना आएगा w। तो ये आपके पास सेट a हो गया इसमें फॉलो का। और फिर b दिया हुआ आपको, ये a सेट हो गया, फिर b सेट दिया हुआ है। b में कह रहा है y इन द लेटर ऑफ वॉल्फ, तो इसमें w हो गया, o हो गया, l हो गया और f हो गया। अब सेट करो बेटा, आपके पास क्या f इसमें है, ये रहा, l ये रहा, o ये रहा, w ये रहा, w ये रहा, इसमें o ये वाला यहाँ पर है, l इसमें ये रहा, f इसमें ये रहा। मतलब a के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं, b के सारे एलिमेंट a में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये इक्वल सेट है। ये आपके पास क्या है बेटा, इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यह बताना है कि कौन कौन से इसमें इक्वल सेट आपके पास है। इसमें a आपको लिखा हुआ है, दैट इज 2 4 6 8 और 12। b लिखा हुआ है 1 2 3 4। c लिखा हुआ है 4 8 12 एंड 14। फिर d लिखा हुआ है दैट इज 3 1 4 और 2। और फिर e लिखा हुआ है दैट इज -1 एंड 1। फिर d लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है दैट इज 0 और a। फिर g लिखा हुआ है 1 और -1। और फिर h लिखा हुआ है बेटा आपको इसमें 0 और 1। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से इक्वल सेट है। तो यहां से देखें तो a और d इक्वल है, क्योंकि b और d इक्वल है, क्योंकि b के सारे एलिमेंट d में आ रहे हैं और d के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं। तो d और b इक्वल हो गए, यहां से b और d क्या हो गए, इक्वल हो गए यहां पे। फिर a किसी के साथ इक्वल नहीं है। फिर c किसी के साथ इक्वल नहीं है। फिर कौन से इक्वल आ रहे हैं बेटा आपके पास, e और g इक्वल आ रहे हैं। तो e के सारे एलिमेंट g में आ रहे हैं और g के भी सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं बेटा, e में आ रहे हैं। तो यहाँ पे g और e हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो दो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है आज, 1.1 और 1.2।